विश्वामित्र सब शुभ जानी, बोले अतीश में है मेहरबानी। हेलो 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 चेक करो, हेलो। बोले अतीश में है मेहरबानी। उठाओ राम बन जहो भव जापा, उठाओ राम बन जहो भव जापा, निडहु तात जनक परितापा। उठाओ राम बन जहो भव जापा, उठाओ राम बन जहु भव जापा, निडहु तात जनक परितापा। ठाढ़े भय मुठि सहज सुभाए, उठहु राम बन जहु भव जापा, निडहु तात जनक परिताप। आदरणीय धन्यवाद। लीला बिहारी कल्याण के धर्मकार में आगे रहे। आज का हम सुंदर चरित्र देखें। आदरणीय लीला बिहारी कल्याण के रहे धर्मकार में आगे रहे। कल हम लोग देख रहे थे बड़ा सुंदर चरित्र। आदरणीय कल हम लोग देख रहे थे बहुत सुंदर चरित्र महामहोत्सव धनुष यात्रा, जहाँ रावण और बाणासुर भी आए। धनुष उठाने का प्रयास तो महाराज रावण ने किया, पर धनुष नहीं उठा। आदरणीय बंधु, सभी राजा महाराज धनुष उठाने में परास्त हो गए। राजा महाराज हारी मान गए। कोई भी राजा महाराज धनुष नहीं उठा पाए। और जब धनुष नहीं उठाए तो महाराज विदेह ने कहा, तज हुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि पैते ही विबाहु। हे राजा महाराज, आप लोग अपने अपनी आशाओं को छोड़कर यहाँ से चले जाए। स्वयंवर बर्खास्त किया जाता है और हमें ऐसा लगता है आदरणीय सभा में आदरणीय कोई बहादुर नहीं है। आदरणीय पृथ्वी बहादुरों से हीन हो चुकी है। यहाँ कोई सूरवीर पैदा नहीं है। आदरणीय बंधु आइए, जनक जी ने कहा स्वयंवर बर्खास्त करते हुए बर्खास्त करते हैं और आप चले जाए। इस बात को लक्ष्मण कुमार कल देख रहे थे। आदरणीय इस बात को लक्ष्मण कुमार को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण कुमार ने जवाब दिया, किसी को घर में बुलाकर अपमान करना ये ठीक नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। आदरणीय धन्यवाद। आइए, इसके बाद भगवान ने उन्हें समझाया लक्ष्मण कुमार को, आप तो चुपचाप बैठे रहो, आपको बोलने की क्या जरूरत है। भाई हम तो दर्शक आए हैं, दर्शन करने के लिए आए, धनुष यज्ञ देखने आए महात्मा जी के साथ। फिर महात्मा जी की जैसी आज्ञा होगी हमें वैसा करना चाहिए। महात्मा जी की जो आज्ञा होगी हमें वैसा करना चाहिए। इसलिए आप शानदार होकर बैठ जाओ। आदरणीय बंधु आइए देखते हैं। आइए, महात्मा जी भगवान श्री राम की वाणी को सुनकर लक्ष्मण कुमार अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। और आइए अब देखते हैं महात्मा विश्वामित्र की ओर चले। आदरणीय महात्मा जी आदरणीय भगवान को आज्ञा देने के लिए तैयार है। धनुष यज्ञशाला में आए थे। जिस समय धनुष यज्ञशाला में चलने लगे थे, गुरुदेव सदानंद पधारे और सदानंद आदरणीय ने स्वागत किया, पधारे धनुष यज्ञशाला में। चलने लगे तो महात्मा जी ने कहा था, हे रघुनंदन चलते हैं, देखते हैं ईश्वर किसे बढ़ाई देता है। हम लोग अपनी ताकत पर चलते हैं। पर आदरणीय बंधु आइए, महात्मा का स्वयं बताए, ना जाने ईश्वर किसे बढ़ाई देता है। जब हम अपनी ताकत में चलते हैं तो फेल हो जाते हैं, जब ईश्वर के साथ चलते हैं वही पास हो जाते हैं। आदरणीय बंधु चलिए आइए देखते हैं। कई कथाएं हमारे भारतीय संस्कृति में है। आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय गजोग्राह की कथा, आदरणीय जब तक उसका बल स्वयं का था
तब तक भगवान नहीं आए और एक पुष्प उठाकर भगवान की ओर समर्पित किया। अब मेरी नाक बचाओ, मेरी रक्षा करो, भगवान तुरंत पहुंच गए। तो आदरणीय बंधुओं, ये है ईश्वर की कृपा। तो मेरा निवेदन है, हम लोग तात बात में सकल सवारी वाली भाषा है। बन जाए तो हमने बना लिया और बिगड़ जाए तो भगवान ने बिगाड़ दिया। बनाने वाले हम होते हैं और बिगाड़ने वाला भगवान होता है। हम क्या हैं? ब्रह्मा जी हैं। हम लोग अपने आप को ब्रह्मा सृष्टिकर्ता मान लेते हैं कि हमने बना लिया, थोड़ा बिगड़ गया उसमें भगवान ने बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं, बने तो भगवान की कृपा से बन गया, बिगड़ गया है तो अपनी कमी महसूस करनी चाहिए। लगता है कहीं ना कहीं हमारी कमी है। चलिए आइए देखते हैं, लीला बिहारी कल्याण करें। महात्मा जी ने कहा था, चले किसे ईश्वर बढ़ाई देता है? लक्ष्मण कुमार ने कहा, बाबा मैं बताऊं? बोले बोलिए। लक्ष्मण कुमार ने कहा, आप जैसे ऋषियों का आशीर्वाद जिसके पास होगा वही धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, वही यश का पात्र बनेगा, उसी की आदरणीय विजय होगी धनुष युद्धशाला में। चलिए आइए देखते हैं। आइए अब महात्मा जी